तो आज का सवाल ये है कि रणनीति कितना प्रकार का है। मतलब बहुत सारे लोगों के मन में सवाल आता है कि कितना प्रकार का रणनीति होता है और कौन सा रणनीति मुझे अपनाना चाहिए। तो इसका जवाब ये है कि रणनीति 20-50 कितने ही प्रकार के हो सकते हैं। रणनीति ये नहीं है कि आप यहाँ पे सिंपल से आप इतना समझिए कि बाजार कोई रणनीति बना करके आपको नहीं दे रहा है। रणनीति का मतलब इतना ही होता है पार्ट ऑफ प्लानिंग, यानी कि आपका जो प्लान है और उस प्लान के अनुसार आप बाजार में ट्रेडिंग कर रहे हैं। इसको सिंपल समझिए। जैसे मान लीजिए कि खेल है, कोई सा भी खेल ले सकते हैं, क्रिकेट, कबड्डी, फुटबॉल, कोई सा भी खेल। तो उस खेल को जीतने के लिए जो लोग प्लान बनाते हैं उसी प्लान को तो रणनीति कहा जाता है। नेता लोग इलेक्शन जीतने के लिए जो प्लान बनाते हैं वही प्लान रणनीति कहलाता है। तो यहाँ ट्रेडिंग में भी सिर्फ उसी प्रकार से है। तो कुछ रणनीति है, कुछ प्लान है जो मैं यहाँ पर बता रहा हूँ। सबसे पहला है ब्रेकआउट ट्रेडिंग, यानी कि मार्केट एक रेंज में साइडवेज या फिर किसी भी रेंज में एक मूवमेंट देते रहता है और वहाँ पर से जब ब्रेकआउट होता है तो बहुत सारे लोग ब्रेकआउट ट्रेडिंग करते हैं। उस ट्रेडिंग को ब्रेकआउट ट्रेडिंग कहा जाता है। ये एक पहला रणनीति है। दूसरा है चार्ट पैटर्न, यानी कि बहुत सारे प्रकार के चार्ट पैटर्न बनते हैं, जैसे डबल टॉप, डबल बॉटम, हेड एंड शोल्डर, इनवर्स हेड एंड शोल्डर, ठीक है, पीनट, ट्रायंगल, बहुत सारे प्रकार के चार्ट पैटर्न बनते हैं और बहुत सारे लोग चार्ट पैटर्न के अनुसार ट्रेडिंग करते हैं। तो वो आ गया चार्ट पैटर्न ट्रेडिंग। उसके बाद कैंडलस्टिक पैटर्न, यानी कि मार्केट में कैंडलस्टिक 35-36 प्रकार का बनता है, तो वहाँ से भी बहुत सारे लोग ट्रेडिंग करते हैं उस कैंडलस्टिक पैटर्न को देख करके, तो उसका नाम है कैंडलस्टिक पैटर्न बेस्ड ट्रेडिंग। चौथा इंडिकेटर बेस्ड ट्रेडिंग, यानी कि इंडिकेटर के आधार पर जब आप एंट्री लेते हैं, बाय सेल करते हैं, तो वो एक इंडिकेटर बेस्ड ट्रेडिंग हो जाता है और यहाँ से एक ये प्रकार का ट्रेडिंग हो गया। पांचवा है मोमेंटम ट्रेडिंग। मोमेंटम ट्रेडिंग का मतलब होता है कि मार्केट एक ऐसा रेंज में जा रहा है और उसी रेंज में मेरा एंट्री हुआ बाय सेल का। अगर मार्केट डाउन में है तो मेरा सेल हुआ, मार्केट अप में है तो बाय हुआ। तो ये मोमेंटम बेस्ड ट्रेडिंग होता है। और पांचवा है सपोर्ट रेजिस्टेंट। सपोर्ट और रेजिस्टेंट के आधार पर बहुत सारे ट्रेड लोग लेते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि कोई सिर्फ एक, जैसे मान लीजिए कि अगर आप सपोर्ट रेसिस्टेंस के आधार पे भी ट्रेड लेता है वो कैंडलस्टिक पैटर्न देखना पड़ेगा। यहाँ कैंडलस्टिक पैटर्न आपको समझना ही पड़ेगा, चाहे आप किसी प्रकार के ट्रेडिंग में करें, ठीक है। चार्ट पैटर्न उतना मैं इंपॉर्टेंट नहीं समझता हूँ, लेकिन आपको सबसे पहले आप किसी भी प्रकार ट्रेडिंग करें वहाँ पे कैंडलस्टिक पैटर्न को के बारे में जानना इंपॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और कोई सा भी रणनीति गलत नहीं है सर। आप जिस रणनीति में आप फिट हो जाए, आपके लिए वही रणनीति सबसे बेस्ट है। यानी मान लीजिए कि अगर आपको ब्रेकआउट ट्रेडिंग ही प्रॉफिट दे रहा है तो आपके लिए सर वही बेस्ट है। अगर आपके लिए अगर चार्ट पैटर्न सही दे रहा है तो आपके लिए वही परफेक्ट है। यानी कि आप किस रणनीति में प्रॉफिट बुक कर रहे हैं वही रणनीति आपके लिए बेस्ट है।